आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजबूत बनाने और बाहमी आलमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादुल ख्याल किया है। मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने एक मुश्तरका बयान दिया है। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने कहा कि भारत अमरीका का बहुत अहम शराकतदार है। उन्होंने कहा कि भारत मौसमियाती बहरान के मसले को संजीदगी से लेता है। नायब सदर ने कहा है कि अमरीका ने कोविड-19 पर मिलकर काम किया है। वबाई अमराज के आगाज़ में भारत दूसरे ममालिक के लिए वैक्सीन का एक अहम जरिया था। जब भारत ने मुल्क में कोविड के इजाफे का तजुर्बा किया तो अमरीका ने भारतीय लोगों को वैक्सीन देने की जिम्मेदारी की हिमायत की। कमला हैरिस ने भारत को एक इंतहाई अहम अमरीकी शराकतदार करार दिया और नई दिल्ली के इस ऐलान का खैर मकदम किया कि वो जल्द ही वैक्सीन की बरामदात दोबारा शुरू करेगा। Mr. Prime Minister, when you and I last spoke in June, we talked about how our world is more interconnected and interdependent than ever before. And the challenges that we face today have highlighted that fact, be it COVID-19, the climate crisis, and the importance of our shared belief in a free and open Indo-Pacific region. On COVID-19, our nations have worked together. Early in the pandemic, India was a vital source of vaccines for other countries. When India experienced a surge of COVID in the country, the United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day as of today. On the issue of the climate crisis, I know that India and you take this issue quite seriously. The President and I believe very strongly that the United States working together with India can have not only a profound impact on the people of our respective nations, and as it relates to the Indo-Pacific, the United States, like India, feels very strongly about the pride of being a member of the Indo-Pacific, but also the fragility and the importance and strength as well of those relationships, including maintaining a free and open Indo-Pacific threat. It is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our country. इधर पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा है कि जब भारत कोविड-19 की दूसरी लहर के गिरफ्त में था तब अमेरिका ने भारत की मदद की, जिसके लिए वो अमेरिका का शुक्रिया अदा करता है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका कुदरती शराकतदार हैं। हम मुश्तरका इक़्तिदार, जियोपॉलिटिकल मफादात का इश्तराक करते हैं और हमारा राब्ता और ताउन बढ़ रहा है। भारत और अमेरिका के दरमियान मुत्तहरिक और मजबूत लोगों से लोगों का राब्ता दोनों ममालिक के दरमियान एक पुल है। उनकी शराकत काबिल सतश है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहली मुलाकात थी। हैरिस ने इससे कबल भारत में कोविड-19 के बहरान के दौरान
वज़ीर-ए-आज़म से फ़ोन पर बात की थी। याद रहे कि आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर जो बिडेन की मुलाकात होने जा रही है। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड, सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक घटना है और आप पूरे विश्व के में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करे, आपका स्वागत करे। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर जो बिडेन की मेज़बानी में होने वाली पहली बराह रास्त क्वाड मीटिंग से पहले अमेरिका के वाशिंगटन में अपने ऑस्ट्रेलियावी हम मनसब स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की है। मोदी और मॉरिसन के दरमियान मुलाकात दोनों रहनुमाओं के फ़ोन पर बातचीत के एक हफ्ते बाद हुई है। दोनों रहनुमाओं ने फ़ोन पर बातचीत के दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया जामिया स्ट्रैटेजिक शराकत दारी में पेशरफ्त का जायजा लिया था। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने इलाकाई और आलमी तरक्की के साथ साथ कोविड-19, तिजारत, दिफा, तवानाई और दीगर मुतल्लिका शोबों में जारी दो तरफ़ा ताउन पर तबादुल ख्याल किया है। अमेरिकी सदर जो बिडेन, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन और मॉरिसन ने गुज़श्ता हफ्ते ओकस ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस सिक्योरिटी पार्टनरशिप की शुरुआत के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान ये पहली मुलाकात थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापानी वज़ीर-ए-आज़म योशिहाइडे सोगा से भी मुलाकात करके कई अहम मामलों पर बातचीत की है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में साल 2019-18 के लिए कौमी खिदमत स्कीम NSS अवार्ड वर्चुअल अंदाज में पेश किए हैं। मरकजी वजीर खेल नौजवान किरण रिजिजू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन से तकरीब में शिरकत की। साल 2018-19 के लिए नेशनल सर्विस स्कीम NSS अवार्ड 3 मुख्तलिफ जुमरों में 42 फातिहीन को पेश किए गए हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि इंसानियत और कौम की खिदमत वैल्यू सिस्टम की रिवायत रही है। उन्होंने कहा कोविड आलमी वबा के दौरान इम्तिहान की इस घड़ी में भी अवार्ड देने की तारीफ की और वजारती यूथ उमूर और खेलों की कोशिशों को सराहा है। सदर कोविंद ने NSS के बारे में बात करते हुए कहा कि नौजवान की हौसला अफजाई करता है कि वो अपने से पहले के नारे के साथ मुख्तलिफ इकदाम के जरिए कम्युनिटी सर्विस के लिए रजाकाराना खिदमत अंजाम दे। उन्होंने कहा कि दरहकीकत मुख्तलिफ तालीमी इदारों के 40 लाख से ज़ायद तलबा इस अजीम स्कीम से वाबस्ता है। उन्होंने कहा कि एक हौसला अफजा तरक्की है जिससे एतमाद मिलता है और मुल्क का मुस्तकबिल महफूज रहता है। आज भारत की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष तक के युवाओं की है। इसलिए भारत को एक युवा राष्ट्र भी कहा जाता है। देश के युवाओं को सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में प्रवृत्त करने के लिए युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित NSS अर्थात राष्ट्रीय सेवा योजना एक दूरदर्शितापूर्ण योजना है। इसीलिए उल्लेखनीय राष्ट्रीय सेवा करने वाली इकाइयों तथा स्वयं सेवकों को पुरस्कृत करने से जुड़े इस कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं इस अवसर पर सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूँ।
मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि जिस समाज में बेटियों को जीवन के हर क्षेत्र में उनकी अपनी चाहत, क्षमता और संभावना के अनुसार आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होते हैं, वही समाज प्रगतिशील होता है, वही देश भी महान होता है। जहां ऐसी सोच को हर प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है। आज मुझे यह देखकर विशेष प्रसन्नता हुई कि समारोह में प्रदान किए गए 42 पुरस्कारों में से 14 पुरस्कार हमारी बेटियों ने प्राप्त किए हैं। यह हमारे समाज की खुशहाली और देश की प्रगति के लिए एक शुभ संकेत है। हमारी होनहार बेटियां जीवन के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करते हुए हमारे बेटों के साथ मिलकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। हाल ही में संपन्न हुए ओलंपिक एवं पैरालंपिक खेलों में हमारे युवाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन से हर देशवासी गौरवान्वित हुआ है। देवियों और सज्जनों, मनुष्य के जीवन का भव्य भवन विद्यार्थी जीवन की नींव पर ही निर्मित होता है। वैसे तो मानव की शिक्षा जीवन भर चलती रहती है, परंतु व्यक्तित्व विकास के सूत्र विद्यार्थी जीवन में ही भली प्रकार से ग्रहण किए जा सकते हैं। मैं एनएसएस को इसीलिए एक दूरदर्शितापूर्ण योजना मानता हूँ कि इसके माध्यम से स्कूल और कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को समाज और देश की सेवा से जुड़ने का अवसर जीवन के आरंभ में ही प्राप्त हो जाए। वज़ारत दिफ़ा ने फौज के लिए सरकारी शोबे की इदारे हैवी व्हीकल फैक्ट्री HVF से नई सलाहियतों से लैस 118M जंगी टैंक अर्जुन-A की 1A खरीदेगी। ये टैंक वज़ारत दिफ़ा के इदारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किए हैं। इनमें इससे पिछले एडिशन MK-1A के मुकाबला में 72 नई खुसूसियात हैं और ये पहले से ज़्यादा देसी है। वज़ारत ने कहा कि इस ऑर्डर से मुल्क की 200 कंपनियों को HVF के साथ काम करने के मौके मिलेंगे और ये मुलाजमतों के 8000 नए मौके पैदा होंगे। वज़ारत ने कहा कि यह फैसला वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खुद कफील हिंदुस्तान के अहदाफ की सिमत में बड़ा कदम है। ख्याल रहे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहला MK-1A टैंक 14 फरवरी 2021 को बड़ी फौज के सरबराह जनरल MM नरवानी को चेन्नई में सौंपा था। महकमे वाइल्ड लाइफ ने वस्ती जिला बडगाम के दुरू सब्दन इलाके में गुज़श्ता शब तेंदुए के बच्चे को पकड़ा है। ज़राया का कहना है कि मुतल्लिका महकमे की जानिब से दुरू सब्दन इलाके में रिहायशी बस्ती के करीब जंगली जानवर के नमूदार होने के बाद महकमे वाइल्ड लाइफ के अहलकारों ने दिन भर सर्च ऑपरेशन जारी रखा। ताहम रात देर गई बस्ती में मौजूद तेंदुए के एक बच्चे को पकड़ने में कामयाबी मिली है। ताहम महकमे के अहलकारों का कहना है कि बस्ती में अभी भी तेंदुए मौजूद हैं, जिसकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। जिम्मेदार बनान शेर वगैरह फेरान जंगली जानवर अन तरह फिक्र घर पत घर फेरान मोदी वन गुजारिश गवर्नमेंटस कम से कम अत कुन नीतो तवज्जो यह क्या घर घर फेरान अन कहीं ना रात निंदर ना दोहस नो कारस जमींदार तबक कम से कम तमाम गवर्नमेंटस गुजारिश करान कि अत दीतो तवज्जो ये बलाय घर पत घर रात रोटुक बच्चा दपान यह मोज यप नसान कोत गो यह गवर्नमेंट कम इसलिए गवर्नमेंटस इस्तजा करान DC सबस वाइल्ड लाइफ वालन यम यीतो यम करतो पूरा सर्च ताकि गो कुन अंदर आजाद। जिला डोडा में मरकजी मानत वाली स्कीमों के तहत नौजवानों की काउंसलिंग और उन्हें रोजगार के मौके फराम करने के लिए लेबर डिपार्टमेंट कलीदी रोल अदा कर रहा है। महकमा तेजस्विनी मुमकिन उम्मीद और दीगर कई स्कीमों के तहत नौजवानों को लोन, तरबियत और सहूलियात फराम की जा रही है ताकि वो अपने मुस्तकबिल को अच्छा कर सके। गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर सुशांत महाजन ने कहा कि सब्सिडी पर लोन और सहूलियात हासिल करने वाले ख्वाहिशमंद नौजवान हुक्काम से राब्ता कर सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठा सकते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सके।
डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट की तरफ से कुछ स्कीम्स वगैरह हैं जो है, मिशन यूथ की तरफ से स्कीम्स हैं जो लॉन्च की जा रही हैं। तेजस्विनी और मुमकिन 2 स्कीम है जो इस पर अभी काम चल रहा है। जैसे मुमकिन स्कीम है उसके मुतालिक तो मैं आपको बताऊंगा कि जो सेकंड क्वार्टर है, हम 70 व्हीकल्स अप्रूव की थी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के हिसाब से। 25 लोगों को हमने व्हीकल्स प्रोवाइड भी कर दी हैं। सब्सिक्वेंटली वो आराम आराम से अपना लोन भी चुकाते रहेंगे, वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनको होगा, तो आराम से लोन देते रहेंगे अपना। और मतलब बेसिकली लाइक एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस टाइप है उनके लिए कि वो जाके बिजनेस कर सकते हैं अपना, और जो उनको प्रॉब्लम्स आएंगी सब्सिक्वेंटली हम लोग उनकी हेल्प करेंगे। के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, कितने बच्चों को अभी तक आपने जो है विकल्प प्रोवाइड की और कितना लोन उनको मिला? देखिए, एज फार एज सेकंड क्वार्टर इज कंसर्न 70 व्हीकल्स थी, 25 लोगों को हमने प्रोवाइड कर दी हैं। बाकी कुछ की सब्सिडीज पेंडिंग है, सब्सिडीज उनकी सब कुछ 1-2 दिन के अंदर सब्सिडीज बाकी उनकी भी आ रही है। सब्सिडी कितनी रहती है? सब्सिडी रहेगी 20%, 10% बेयर करेंगे हम लोग यानी कि जो मिशन यूथ है, और बाकी जो 10% है वो बेयर करेंगे जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर वो करेंगे, लगभग 1,60,000 समझ लीजिए आप, इतनी व्हीकल के ऊपर सब्सिडी रहेगी। कितना फायदा एक शख्स को हो सकता है इससे? देखिए, जो बेरोजगार लोग हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है अपना, और वो चाहते हैं कि वो कम से कम एक गाड़ी खड़ी कर दें अपनी, एक जो जैसे मिनी बस हो गई आपकी, या टाटा मोबाइल या लोड कैरियर वगैरह होगा, हम इस पर फोकस करते हैं क्योंकि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ाता है उनके लिए। तो ये जो लोग अवेल करना चाहते हैं वो हमारे दफ्तर में आएँ। 18 से 35 साल है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मुरतब किए जाएंगे दफ्तर के अंदर हमारे। तो 18 से 35 साल उम्र है, प्राइमरी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, लाइसेंस है तो ठीक है, लाइसेंस नहीं है तो आप एक ड्राइवर उसको आपको एंगेज करना है 3 साल के लिए, आप एफिडेविट देंगे हमारे दफ्तर में, हम उसे एंगेज करेंगे तो आपको इंटरेस्ट जो लोन वगैरह पड़ चुका है। उधमपुर रामनगर के दमाल वार्ड 6 के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में बिजली निज़ाम काफ़ी खस्ता हो चुके हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने का भी खतरा लाक है और मामूली हवाएं बारिशों की वजह से हफ्तों तक बिजली गायब रहती है। लोगों का कहना है कि बस्ती में बिजली के तरसीली निज़ाम की खस्ता हालत, जबकि लाइनें आर्जी मकानों की छतों और आर्जी पोलों से लटकी हुई है, जिसकी वजह से बस्ती में एक बड़ा हादसा होने का खतरा है। उन्होंने मुतल्लिका महकमे के आला हुकाम से अपील की है कि इलाके में बिजली की तरसीली लाइनें और खंभे नस्ब किए जाए ताकि लोगों के मुश्किलात का अजाला हो सके। 62 साल उम्र है मेरी, लेकिन 20 साल हुई है नेरे रौंदे इत्थे अपने पैसे इकट्ठे करिए 5-6-10 घर अपनी तार ली असें लाई ही पेड़ों पर फिर तुसें मिली जाग खंबे। प्रधानमंत्री भी होए, सरपंच भी होए, सारे होए, लेकिन स्कीमां भी आईयां, लेकिन साढ़े एरिया च कोई खंबा नहीं दिता। जिसलै डिग्गी पौंदी तार थल्ले 5-5 6-6 दिन असें राखी करना पौंदी बच्चें दी और डंगरें दी, कोई शार्ट हो जाने दा बड़ा खतरा होंदा। जिसलै बारिशां होंदियां म्हीना साढ़े बिजली बंद रहिंदी, आंदी नहीं है। तो दिक्कत असें इ'यै भी साढ़े चलो लोग निक्के बच्चे अग्गें पढ़ी जंदे, बगैर अनपढ़ रेहियै बच्चे सारे गै, लकड़ियां जलाइयै 2 बच्चे पढ़ाए हे, वो भी 6वीं 7वीं तक, उप्पर ओह् भी नहीं पढ़ी सके। लाइट गै नहीं है, न्हेरा कि'यां पढ़ना। आहो जी, ओह् लैंडमैन रिटायर होई दा, उसलै ओह्दी ओह् खंबे लांदा हा, लैंडमैन था, उसने लवाई दित्ती ही तार, लेकिन ओह् रिटायर होई दा हून। तार मुल्लै लेई ही असें, ओह्दे कोला लेई, लेकिन मुल्लै लेई। 5000 रपेआ खर्चा आया हा मेरा, उसलै असें तार लवाई ही अपनी। ते फिर भी तुसें खंबे मिली जाङन जिसलै गौरमेंट दस्सू, नंबर कढ़ाओ, तुस नंबर कढ़ाए जिसलै 2-3 जिसलै 8 नंबर किट्ठे कढ़ाए, असें कोई खंबा नहीं मिलेआ। लाइट हमने अपने पैसों से लगाई हैं, जो 10-12 घर हैं, हमने खुद अपने पैसे डालकर ये तारें लगाई हैं पेड़ों के ऊपर से। वो तारें टूट जाती हैं, अभी 3 महीने लाइट बंद रही। वो बच्चों को शार्ट, कोई माल पंछी होता है उनको भी बहुत डर होता है, बहुत प्रॉब्लम है उसकी। उनको तो हमने बहुत की है, लेकिन कोई हमारी किसी ने वो मदद नहीं की, किसी ने हमारी नहीं सुनी। आते हैं? हाँ, हर महीने आते हैं, कोई भी हमें एक माफ़ नहीं हुआ, हर महीने हम बिल आते हैं। गांव तनाल है, वार्ड नंबर 6, डेयरी फार्म मोड़ा से बोल रहे हैं। बिजली की बहुत प्रॉब्लम है, 10-20 साल की पहले की इधर लाइट है ही नहीं है। जो उन्हें लाई है तो अपने पैसे डाल के लाई है, 8 और 10 घर है हमारे। बिजली की इतनी प्रॉब्लम है, और वो तार 3-3 महीने नीचे गिर जाती है, टूट जाती है। फिर हमने कहीं से इलेक्ट्रिशियन लाना पड़ता है, लैंडमैन कोई आता नहीं है इधर, कोई नहीं, कोई
डिपार्टमेंट के पास भी गए, दफ्तर में भी गए, पंच सरपंच को बहुत बार बोला, एप्लीकेशन दिया हुआ हमने, उसकी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है तक। ना इधर कोई पानी है, ना कोई बिजली का। किस तरह का दिक्कत आती है जब ये तारें किस पे हैं अभी, और किस तरह तारे जो पेड़ में है सारी बांध के लाई है, लपेट के लाई है, वो टूट जाती है, उसमें शॉर्ट का बहुत डर रहता है। तो क्या यहाँ के जो लाइन मैन है या जेई उनसे बात हुई तो उनका क्या? उनसे बहुत बार बात हुई, कोई आता कोई नहीं है यहाँ पर। बोलते हो जाएगा, देखेंगे बाद में, वो देखेंगे। तो कितने ऐसे घर हैं, क्या बिल आपको पूरा प्राप्त आता है? बिल पूरा आता है, महीने बाद पूरा बिल आता है। 8 और 10 घर है हमारे जो बीच में। तो क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं ये कोई डिपार्टमेंट से पोल मिले हमको, तार मिले, बिजली लगी जाए। उधर सब डिवीजन गुलमर्ग में मौसम सरमा से कबल बिजली की गैर जरूरी ऐलान या कटौती आवाम को खासतौर पर तलबा के लिए मुश्किलात का सबब बन रही है। मकामी लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि मीटर लगने और माहाना बिल अदा करने के बावजूद भी मुतलका महकमे ने जो शेड्यूल मुरतब किया हुआ है उसके मुताबिक बिजली फराम नहीं की जा रही है। उन्होंने मुतलका महकमे के आला हुकाम से अपील की है कि बिजली शेड्यूल के मुताबिक फराम की जाए ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके। टंगमर्ग में रहते हैं, ये सारा जो टंगमर्ग है फारफलांग एरिया आ रहा है सर। पहले गवर्नमेंट ने मीटर लगाए, हमारे साथ प्रॉमिस किया गया कि हम 24 घंटे पावर रखेंगे। अब जब मीटर लग गए 2 साल 4 साल 6 साल हो गए तो पावर कहीं पे नहीं है, तो मीटर का बिल जो भी है वो आता रहता है। बिल तो आती रहती है हमारी हर महीने, 24 ही दिन के बाद बिल आ जाती है, वो भी 700 800 700 800। तो लाइट कहीं पे नहीं होती है। अभी तो देखिए सर, अभी चल रहा है, अभी कहीं बर्फ भी नहीं है, अभी कहीं बारिश भी नहीं पड़ रही है। अब इन्होंने शिफ्ट भी स्टार्ट किया है। अगर मीटर लग गया तो शिफ्ट किस काम का? ये सोचने वाली बात है ना सर। अगर मीटर है तो शिफ्ट किस बात का? सबसे जो बड़ा इशू है हमारा, अगर मीटर लग गया तो ठीक है, गवर्नमेंट ने मीटर लगाया ठीक है, मगर उसी हिसाब से लाइट भी होनी चाहिए। बात यह है कि इन्होंने बोला है कि सेवर लगा, हर घर में सेवर होना चाहिए, ठीक है, वो भी अच्छी बात है। अगर सेवर लग गया तो बिजली तो बच जाएगी ना, तो मीटर में कहाँ से ये चढ़ जाएगी रीडिंग? सीधी सी बात है। इन्होंने बोला है कि सेवर लगने से बिजली बच जाएगी, बिजली तो बचानी है, हमारा काम भी वही है, ठीक बात है। तो फ्लैट रेट अगर है तो 700 800 900 1200 1300 1400, ये तो गलत बात है सर। हमारी यही डिमांड है गवर्नर साहब से कि जल्द अज जल्द इस पे कदम उठाए। ये पचमो 2 रेतों पे बिजली मज गसान कटवती तरह फिक्र अस क्या गसान ये कटवती। अगर 4 घंटन पावर ब्रोट अत क्या गई कटवती। अस दोप मीटर लागो तो यो पावर बराबर। पत वोनक अथ मज दोप तुम लगे सेवर लंप आय अनिक 3 हथन 4 हथन लंप, या तो पावर तम लंपन मज खबर क्या ना तो वन बड़ी हावान शाल तारक तित अफजुल वो वातान बिल बज रेट यह पता फिक्र तरह। अगर यमो मीटर लग, मीटर के हिसाब से पैसे हमें चाहिए, हम देते हैं मीटर के हिसाब से पैसे। आप गवर्नर साहब से हम अपील करते हैं इसके बारे में कुछ मेहरबानी करो। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए।